वाराणसी में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के निर्देशों और सरदार सेना के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा चलाई जा रही जनहित संकल्प यात्रा चौथे दिन अंबेडकर नगर पहुंची तो हजारों कार्यकर्ता क्रांतिकारी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। जाति जनगणना और वंचितों के अधिकार हेतु 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही यात्रा के स्वागत करने के उपरांत हजारों गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ने लगा। दर्जनों जगह पर लगातार स्वागत हुआ। उसके बाद जब अंबेडकर नगर मुख्यालय पर यात्रा पहुंची तो वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए यात्रा आगे बढ़ी। राष्ट्रीय निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए पत्रकार साथियों से मांगों पर चर्चा की। बता दें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यात्रा में शामिल क्रांतिकारियों द्वारा गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे, जिसको सुनकर लोगों का उत्साह आश्चर्यचकित था। जातीय जनगणना कराना सुनिश्चित किया जाए, आरक्षण व्यवस्था पिछड़ों को अल्पसंख्यकों के हितों में विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचन पर लागू किया जाए। अन्य जो मांगे हैं, समान शिक्षा नीति का नियम बनाया जाए, समस्त राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए ताकि देशवासियों के साथ धोखा न हो सके। लखीमपुर खीरी मामले पर हत्यारे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री को बर्खास्त करते हुए जेल भेजा जाए। रोहित सेठ की रिपोर्ट। आय में हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आर.एस. पटेल के बेटे को रिजर्वेशन नहीं मिलता। आदरणीय साहब हैं, लेक्चरर हैं, आपके बेटे को, परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो सामाजिक शैक्षणिक आधार पे जो प्रोन्नत हुए उनको आरक्षण का जरूरत नहीं, उनको लाभ नहीं मिलता। तो साहब तो संविधान बनाया है, कानून में है ये। साहब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कानून में है ये साहब। अगर ऐसा होता है तो गलत है। मैं उसको स्पष्ट कर दूं, ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू होता है। ओबीसी का आदमी 8 लाख से ऊपर अगर आय है उसका, तो उसे आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर नहीं है। अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर नहीं है। जी जी, संविधान आभार व्यक्त करते हुए 5-7 प्रमुख हमारे मांग हैं। सबसे पहला, देश में जाति जनगणना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में आया था, उसको तत्काल जाति जनगणना को लागू करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे देश में जिस तरीके से पंचायत चुनावों में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण है, उसी तरह विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में ओबीसी को प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण चाहिए, कोटा चाहिए। ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग है, हमारे देश में आरक्षण के साथ जो अनियमितताएं हुई हैं एससी एसटी ओबीसी या अन्य सभी वर्गों के साथ, उनमें बैकलॉग वैकेंसी के तहत हमारे कोटे को सुरक्षित करके नौकरियों में भराव किया जाए, तब नई नौकरी निकाला जाए। और चौथा जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वह हमारे देश में जो पेंशन व्यवस्था है वो समान पेंशन व्यवस्था अर्थात पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए। क्योंकि एक विधायक और सांसद को 5 साल चुन के आने पर जनता की सेवा करने के लिए उनको वेतन दिया जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए, और उनको आजीवन पेंशन दिया जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। या अगर उनको होता है तो 65 साल, 62 साल, 60 साल नौकरी करने वाले हमारे उन तमाम कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं लागू होना चाहिए। और जो 5वां प्रमुख उद्देश्य है वह है भारतीय संविधान के कानून के दायरे में पार्टियों के घोषणा पत्रों को लाया जाए, और जब सरकार बनती है उस घोषणा पत्र को पहले कैबिनेट में ही लागू किया जाए। भले 5 साल में वो लागू उसको प्रभावी करें, लेकिन पहले कैबिनेट में उसको पारित कर लिया जाए। ऐसी दशा अगर नहीं होती है तो इसमें जितने भी दल होते हैं उनकी मान्यता समाप्त करनी चाहिए चीटिंग एक्ट में। दूसरा, किसानों को न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको बर्खास्त करना जरूरी है। और तीनों काले कृषि कानून समाप्त करना जरूरी है। और इम्पोर्टेंट अगला विषय, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के लगभग 120-21 दिन से वहाँ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और आरक्षण की पूरी तरह अनियमितता हुई है। यह ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ कुठाराघात है। इन न्याय की मांग करने हम यात्रा लेकर निकले हैं। नाम है जनहित संकल्प यात्रा। हमारे अगले साथी प्रवक्ता साहब से भी बात कर सकते हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं।
आप एक पाइप सर ले लीजिए। नहीं मानी जाती है तो क्या आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग आपको ऐसा पार्टी दे सकते हैं? हम एक सामाजिक संगठन के लोग हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी बिंदुओं पर विचार करेगा, हमारी मांगों पर विचार करेगा, उस पार्टी के साथ हम लोग लग करके सरकार बनवाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई पार्टी है? अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन अभी समय है। 3 महीने में वो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी हमारी जो मांगे हैं उन मांगों के आधार पर चलेगी, उस पर हम जो है विचार करेंगे। आप लोग की ये संगठन यात्रा चल रही है, कितने पार्टी ने समर्थन दिया आपको? इस में हम लोगों को अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, रमाकांत यादव सांसद जी, चंद्रशेखर रावण जी और कई संगठन के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। अखिलेश यादव जी से हम लोग मिले थे, उन्होंने भी हमारे इस आंदोलन को, इस जनहित संकल्प यात्रा को समर्थन दिया है। और ओम प्रकाश राजभर जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी समर्थन किया है। वो हो गया। इसका मतलब आप चंद्रशेखर रावण का नाम, हाँ हो गया, ले लिया। क्या माना जाए कि आप सपा मैं जवाब देता हूँ। साथियों, मैं आपको स्पष्ट पहले ही बोला हूँ कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो जो भी हमारे मुद्दों पर आएंगे, हम ये मुद्दों को लिख करके बाकायदे उनसे एफिडेविट कराएंगे और साथ ही जो लोग मानने के लिए आगे राजी होंगे उनके साथ सरकार बनाएंगे और वर्तमान सरकार को बदलेंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी से बात कर लिया जाए।